हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है फिर से मेरे एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में है किचन और घरेलू हैक्स। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स, मैंने कौन कौन से हैक्स तैयार किए हैं और जो मैंने तैयार किए हैं वो आपके लिए कितने यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली टिप है मेरी कैंची को लेके। हमारे घर में कैंचियाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, किचन में भी, बाथरूम में भी, और हम कपड़े भी काटने में यूज़ करते हैं। छोटी बड़ी बहुत सारी कैंचियाँ हमारे पास रखी रहती हैं, तो हमें इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इनकी नोक होती है नुकीली। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ एक सस्ता और अच्छा सा उपाय। ये पैन के ढक्कन तो सभी के घरों में मिल जाते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने पैन के ढक्कन लिए हैं और जो कैंचियाँ हैं ना उनके नोक पे मैंने इस तरह से लगा दिया है। तो मेरे घर में तो छोटा बेबी भी है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कभी कैंची छूट ना जाए कहीं। अगर इस तरह से आप ढक्कन लगा देंगे ना तो कहीं छूट भी जाएगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए आपको ये आइडिया मेरा कैसा लगा। तो मैंने तो घर में जितनी भी कैंची थी मेरे यहाँ, एक तो छूट गई होगी कोई बात नहीं, लेकिन अधिकतर जो यूज़ में आती हैं उन सभी पे मैंने इस तरह से पैन के ढक्कन लगा दिए हैं। तो पैन यूज़ हो गए और ढक्कन हम ऐसे ही फेंक देते हैं। तो मैंने उन ढक्कनों को किया है कुछ इस तरह से यूज़। अगर आपको ये टिप अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ इस तरह के रोल जो हमारे टॉयलेट पेपर से निकलते हैं और हम बेकार समझ कर उनको फेंक देते हैं। तो मैं इन्हीं का यूज़ बता रही हूँ। ये देखिए तार वगैरह हमारे घर में बहुत सारे पड़े रहते हैं, हर तरह का वायर हमारे घर में मिल जाएगा और हम ऐसे रख देते हैं ना तो आपस में उलझ भी जाते हैं। तो मैंने इसका एक अच्छा सा सरल सा उपाय निकाला है, वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये देखिए 3 मैंने पाइप लिए हैं इस तरह से खाली, और इस तरह से मैंने फोल्ड कर करके सारे वायर जो हैं मैंने इसके अंदर रख दिए हैं और इनको सबको मैंने ना फिर से ड्रॉयर में रख दिया है। तो पहले तो ये बहुत उलझे रहते थे आपस में, लेकिन अब मैंने इस तरह से ड्रॉयर में रखा है तो ये भी सेफ हो गए और मिलने में भी कोई दिक्कत नहीं और देखने में भी कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप जो कि है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बच्चे बैग को लेके जाते हैं तो पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी हम बॉटल बैग के अंदर रखते हैं ना तो हमेशा ही नीचे को लुढ़क जाती है और पानी भी गिरने का थोड़ा बहुत डर रहता है। तो मैं एक सरल सा उपाय आपको बता रही हूँ कि देखिए मैंने रबर बैंड लिया है इस तरह से और इसको पिन से मैंने अटैच कर दिया है बैग में। तो इस तरह से बॉटल रखने से बॉटल हिलेगी भी नहीं और पानी भी नहीं गिरेगा और आपका बैग भी एकदम से सेफ रहेगा। जब भी आपको ज़रूरत हो बैग खोलो और आराम से आप पानी पियो, पानी गिरने का भी डर नहीं है। तो है ना एक यूजफुल टिप। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह की सीढ़ियाँ हमारे घर में बहुत मिल जाएंगी अभी भी, क्योंकि अब तो इनका टाइम चला गया, लेकिन फिर भी सीढ़ियाँ कहीं ना कहीं मिल ही जाती हैं। तो हम इनको यूज़ तो करते नहीं है, अब किसी यूज़ की रही नहीं है, लेकिन इसका मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ आपको बता रही हूँ। ये देखिए बॉटल के ढक्कन मैंने लिए हैं और ली है एक सीढ़ी। तो इस तरह से मैंने इसको ग्लू गन से चिपका दिया है चारों तरफ। ये ढक्कन पता है आपको किस काम आने वाले हैं, आपको आइडिया तो लग ही गया होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ कि इस तरह से मैंने बहुत सारे ढक्कन इसमें चिपका दिए हैं। और ये बिना खर्चे के और बिना पैसे के बन गई है ड्राइंग करने की ट्रे। तो ये बच्चों को दीजिए, बच्चे कलर करते हैं अपने, तो इसमें कलर रख रख के आराम से उन्हें अच्छा भी लगेगा कि मम्मी ने मुझे घर में कुछ बना के दिया है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं ट्रे और इसमें कलर निकाल निकाल के बच्चे आराम से ड्राइंग कर सकते हैं। तो है ना कितना सस्ता और यूज़फुल आइटम। तो देखिए सीढ़ी भी यूज़ हो गई और ये सारे ढक्कन भी यूज़ हो गए, तो बच्चे भी खुश और आपने जो काम किया है उससे आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो बताइए आपको ये मेरी टिप कैसी लगी। और चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। इस तरह के डिब्बे हमारे घर में ज़रूरी मिलते हैं। कभी कभी क्या होता है उनका जो ढक्कन ऊपर का है वो टूट जाता है तो डिब्बा बेकार ही हो जाता है। तो उसको मैंने यूज़ किया है कुछ इस तरह से। तो देखिए मैंने ये ढक्कन लिए हैं बोतल के और इनको कुछ इस तरह से मैंने लगाया है इसमें डबल टेप लगा के मैंने इधर लगा दिया और इधर दूसरे साइड भी मैंने डबल टेप लगा के ढक्कन को चिपका दिया है। ये डबल टेप जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, एक बार आप चिपका दो तो इनको हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से आप इनको किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हो। और मैंने एक पॉलीथीन ली है, पॉलीथीन को मैंने इस तरह इसमें लगा दिया है तो पॉलीथीन हिलेगी भी नहीं और आप खड़े खड़े कोई आप काम कर रहे हैं ना तो इसमें आप सूखा कचरा वगैरह कूड़ा वगैरह वो भी आप इसमें आराम से डाल सकते हो। वैसे तो ये मल्टीपर्पज़ है, आप चाहे किसी तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। और चलिए मैं बताती हूँ एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैक। ये मैं हमेशा ही यूज़ करती हूँ। जब भी हम नहा के आते हैं तो हमको पजामी वगैरह पहनने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जब भी आपको पजामी वगैरह पहननी हो ना तो इस तरह से आप पॉलीथीन लगा के पहने, आप बहुत आराम से इजीली आप पहन सकते हैं। ये ट्रिक तो मैं हमेशा ही यूज़ करती हूँ, इसीलिए मैंने आपसे ये ट्रिक शेयर की है। बताइए आपको कैसी लगी।
और चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप, जो कि है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। नींबू तो हर किसी के घर में होते हैं, तो हम उनको यूज़ करते हैं और छिलकों को हम बेकार समझ के फेंक देते हैं। लेकिन मैंने छिलके का भी कुछ इस तरह से यूज़ किया है। ये देखिए मैंने दिया टाइप से इसको बना दिया है और इसके अंदर भर दिया है मैंने सरसों का तेल और एक लगा दी है इसमें बाती और इसमें डाल दी है मैंने 2-3 लौंगे और देखिए इस तरह से मैंने इसको दिया टाइप बनाकर जला दिया है। ये हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी भी देता है। और आजकल ना थोड़ी सी गर्मी होने लगी है तो मच्छर वगैरह भी आ गए हैं, तो मैं शाम को रोज ही इसको फॉलो करती हूँ। थोड़ा सा जला के इसको घर में घुमा देती हूँ, जिससे कि खुशबू भी आ जाती है और मक्खी मच्छर भी नहीं आते। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये देखिए हमारे घर में छोटे छोटे साबुन के टुकड़े बच जाते हैं, तो हम बेकार समझ के उनको फेंकते हैं। उनको कभी फेंकना नहीं चाहिए, इनको हम बहुत तरह से यूज़ कर सकते हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ 2 तरह से इनको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने इनको कुछ तो कद्दूकस कर लिया है और कुछ जो पतले थे उनको मैंने कट कर लिया है। इस तरह से बहुत सारे इकट्ठे हो गए साबुन। और मैंने एक बर्तन लिया है, बर्तन में साबुन को डाल दिया थोड़ा सा गर्म करने के लिए और आधा कप मैंने डाल दिया है पानी। तो इस तरह से ये लिक्विड टाइप का बन गया है और इसका लिक्विड बना के मैंने 2 तरह से इसको यूज किया है। ये देखिए मैंने लिया है एक पेपर और पेपर में मैंने इस तरह से इसको लिक्विड को फैला दिया है। ये बहुत जल्दी सूख जाता है और इससे ना बहुत बढ़िया अच्छे से पेपर सोप बन के तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से ये सूख गया लगाते लगाते ही। और इसके बाद मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। ये देखिए मैं इस तरह से कट कर रही हूँ इसको और छोटे छोटे बहुत सारे पीस बन के तैयार हो गए हैं। तो आप कभी भी कहीं भी आप सफर में जाएं, कहीं भी जाएं, इसको आराम से आप रख लें और ऐसे ही इसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने पहले भी आपको एक यूज बताया था साबुन का। मैंने पोटली बनाई थी और पोटली बना के मैंने वॉश बेसिन वगैरह उसे साफ किए थे। तो पहले मैंने इस तरह से यूज किया था और अब आपको बता रही हूँ मैंने 2 तरह से इसको कैसे यूज किया है। ये तो मैंने पेपर सोप बना दिया, देखिए बहुत अच्छे से और बहुत ज्यादा पेपर सोप बन के तैयार हो गए हैं और हमारे साबुन भी यूज हो गए। तो ये बताइए आपको टिप कैसी लगी। और ये देखिए पेपर सोप से मैं हाथ धो के भी दिखा रही हूँ किस तरह से एकदम से झाग हो गए हैं और हाथ भी एकदम से क्लीन हो गए। और जो बचा था ना मेरे पास लिक्विड, उसका भी मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए इतना सा लिक्विड मेरे पास फिर भी बच गया था, तो मैंने ये रख लेती हूँ संभाल के इस तरह से बॉटल। तो जो खाली बॉटल होती है ना उसको मैं इस तरह से इसमें भर देती हूँ, तो ये भी यूज हो गया। तो बताइए आपको मेरी टिप कैसी लगी। जो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स आपको अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। और चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। बहुत ज़्यादा इजी है, सभी लोग करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे पास ये बनियान था बेकार, तो मैं उसका किस तरह से यूज़ किया है। ये देखिए मैंने सूटकेस के ऊपर इस तरह से मैंने बनियान को लगा दिया है बिना किसी कट के। तो कभी हमें यूज़ करनी होगी बनियान अगर किसी और काम के लिए, तो हम इसको निकाल के यूज़ भी कर सकते हैं। तो इससे क्या है ना, सूटकेस भी हमारा सेफ हो गया और हमारी जो बनियान है वो भी यूज़ हो गई। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। ये देखिए हमारे घर में इतने सारे कपड़े हो जाते हैं कि हम संभालते संभालते एकदम से परेशान से हो जाते हैं। तो मैंने ये 2 तकिए के कवर लिए हैं जो कि कपड़े यूज नहीं होते, उन कपड़ों को मैंने इन तकिए के अंदर रख दिया है। ये तकिए के अंदर इसलिए रखा है क्योंकि ये चादर हो गई थी बेकार, तो मैंने सोचा तकियों को इसी तरह से यूज कर लेती हूँ। तो कुछ कपड़े मैंने इसके अंदर भर दिए हैं और इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर दिया और जो फोल्ड वाला पोर्शन है ना वो इस तरह से मैंने दूसरे तकिए पे चढ़ा दिया है। तो ये तकिया भी थोड़ा बहुत यूज हो जाएगा और कपड़े भी इसके अंदर सेफ हो जाएंगे। तो इस तरह से ना कपड़ों को सेटल करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। घर को प्रॉपर तरीके से सही रखना भी महिलाओं के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। और देखिए मैं आपको बता रही हूँ अब चादर बिछाने का तरीका। इस तरह से हम हाथ से चादर को अंदर करते हैं ना, तो हमेशा ही हमारे नाखूनों में कहीं ना कहीं कुछ लग ही जाता है। तो मैं इस तरह से कंघे से चादर को अंदर कर देती हूँ दोनों साइडों से। और फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा टिप और हैक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू।